Hallo zusammen, herzlich willkommen। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था आकुजाटिव और नॉमिनेटिव केसेस और मैंने आपको इनमें डिफरेंस बताया था कि क्या होता है। और आज हम सीखेंगे टाइम। जर्मन में हम टाइम किस तरह से बताते हैं। आपके सामने मैंने एक पिक्चर अपलोड की हुई है। आप लोग देखेंगे ये क्या है, तो अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि जर्मन में टाइम पूछते किस तरह से हैं। बताने की बात तो बाद में, पूछना किस तरह से है। आपके पास दो तरीके हैं। आप कहते हैं वी स्पेट इज दस, या फिर आप ये कह लें वी फील उअर इज दस। ठीक है। तो आपके पास टाइम बताने के दो तरीके होते हैं, वी स्पेट इज दस, वी फील उअर इज दस। अच्छा जी। उसके बाद आते हैं हम टाइम की तरफ। ये देखिए, जर्मन में बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं टाइम बताने के। एक होता है ऑफिशियल, एक होता है इनऑफिशियल। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल टाइम, या ऑफिशियल का मतलब क्या है, ऑफिशियल टाइम। तो अभी हम ऑफिशियल टाइम के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऑफिशियल टाइम के बारे में बात करते हैं। ये क्या है। अच्छा जी, इसको हम येलो कर लेते हैं। अब नीचे मैं कुछ टाइम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 1:05। ओके, 1:05 हो गए हैं। ठीक है जी। और ये जो ऑफिशियल टाइम है, ये फॉर्मेट कौन सा यूज करता है, 24 आवर वाला फॉर्मेट। यानी कि इसमें आपने टाइम जो है 21, 22, 23 इसमें बताना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने एक 22 भी लिखी है, 1:05 हो गए हैं। तो इसको अगर मैं ऑफिशियली बताना चाहूँ, मैं क्या कहूँगा, बहुत ईजी तरीका है, कोई मसले की बात नहीं है। आपने क्या बोलना है, आपने सबसे लिखना है 1। आपने घंटा बताना है, आवर बताना है, आइंस, आपको पता है 1 को माइंस कहते हैं। अब ये जो डॉट है, इसकी जगह पे आपने क्या बोलना है, आपने लिखना है उअर। क्या कहना है, उअर। eins Uhr 5। अब ये वो जो है, यहाँ पर umlaut आएगा। मेरे पास वो कीबोर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको नहीं, यहाँ पर मैं इसको ई लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ये दो डॉट्स आएंगे। ठीक है। eins Uhr 5। तो ये क्या हो जाएगा, eins Uhr 5, यानी कि 1:05 हो गए। ठीक है। इसी तरह अब हम लिखते हैं 1:10 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, eins Uhr 10। 10 को हम क्या कहते हैं, 10, eins Uhr 10। ठीक है। इसी तरह अब ये देखिए, ये वाले 1 बजकर, इसका मतलब है ये सुबह के 1:05 हो रहे हैं, यानी कि 1 AM। ठीक है, क्योंकि ये 24 घंटे वाला फॉर्मेट है। आपने कहना है दोपहर के 1 बज रहे हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 13। ठीक है, 24 आवर वाला फॉर्मेट। 13:20 हम क्या लिखेंगे, 13 को हम क्या कहते हैं, हमने सीखा था 13:20। 13:20। ठीक है। इसी तरह 13:30 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 13:30। तो यहाँ पर वो बीटा आएगा, तो यहाँ पर मैं इसको जस्ट इस तरह से लिख रहा हूँ, 13:30। ऐसा टाइप है यहाँ पर, मेरा मतलब है कि। ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद हम कर लेते हैं, चलें एक और 22 पे लेते हैं। हम लेते हैं जैसे 16, यानी कि 4 बजकर हो गई हैं 40 मिनट्स। अब हम क्या लिखेंगे, नंबर्स तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो टाइम बताने के लिए आपको 60 तक नंबर्स लाजमी आने चाहिए, ये मस्ट है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ज़ेक्सेन। आपको पता है 60 हम क्या बोलते हैं जर्मन में, 16 को क्या बोलते हैं, ज़ेक्सेन, फिर उआ फियत्सिश। ज़ेक्सेन उआ फियत्सिश, यानी कि आपने घंटा पहले बोलना है, ये जो दो डॉट में सेमी कोलन है उस पे आपने उआ बोलना है, और फिर आपने मिनट्स बोलने हैं, ज़ेक्सेन उआ 20। ठीक है। इस तरह से हम टाइम को बोलते हैं। लिखने में आपने इस तरह नहीं लिखना होता दैट्स एंड वाज, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से ये बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब आता है हमारा इनऑफिशियल साइट। इनऑफिशियल साइट। अब ये जो साथ में पिक्चर है, ये बिल्कुल इनऑफिशियल साइट के इस फॉर्मेट पर ये बनी हुई है। तो इसको हम जरा कलर कर लें। ठीक है। इनऑफिशियल, ये कौन सा फॉर्मेट, ये 12 आवर वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, 12 आवर फॉर्मेट को यूज करते हैं, यानी कि इसमें कोई 13-14 नहीं है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। रुके, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम्म, अब यहाँ पर देखें, इसके लिए आपको ये क्लॉक समझना होगा। अब ये जो फर्स्ट 20 मिनट्स हैं, यानी कि यहाँ तक, हम यहाँ पर एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वो है नाख। नाख का मतलब क्या होता है, आफ्टर। नाख का मतलब होता है आफ्टर। अब इसको हम कैसे टाइम में यूज करते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें हमने मिनट्स पहले बोलने हैं, यही सेम टाइम हम इस फॉर्मेट पर लिखते हैं। हम इस फॉर्मेट पर लिखते हैं। ठीक है।
अब मैंने क्या करना है, मैंने मिनट्स पहले लिखने हैं। मैं क्या लिखूंगा, 5, वो ये यूमलाउट है, ठीक है जी, आप मैनेज करिएगा। 5, मैंने क्या कहा था, आपने ये नाक प्रेपोजिशन यूज करनी है, यानी कि आफ्टर, आफ्टर बाद में, 1 बजे के बाद कितने मिनट्स, 5 आफ्टर 1, 5 nach 1, यानी कि 5 आफ्टर 1, 5 मिनट हो गए हैं 1 बजे के बाद। इसी तरह हम करते हैं 15, ठीक है। अब देखिए 15 के लिए हमारे पास एक वर्ड दिया गया फियर्टल, ठीक है। हम 15 नहीं बोलते, वैसे तो हम कहने को तो ये होना चाहिए ना, आप पहले 15 nach 1 इस तरह होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें जर्मन में एक वर्ड दिया गया, जब 15 मिनट्स ऊपर हो गए हो या 15 मिनट से रहते हो तो हम फियर्टल वर्ड का यूज करते हैं, यानी इसका मतलब ये है 15 फियर्टल nach 1, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि 1 बजकर, अब ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने 13 लिखा था, तो यहाँ पर हमने वो नहीं यूज करना, हम यहाँ पर सिंपल ये टाइम यूज कर सकते हैं, 1 बजकर 20 मिनट। अब मैंने मिनट्स पहले लिखा था, 20 nach 1, ठीक है। ये हो गया नाक, 20 मिनट्स तक आपने नाक यूज करना है। देन आते हैं आगे जो है हमारा, ये देखिए, उसके बाद आता है 10 मिनट्स का जो हमारा ड्यूरेशन आता है, और इसमें हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं फोर, यानी कि बिफोर, ठीक है। अब ये समझिएगा, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि 1 बजकर हो गए हैं 26 मिनट्स, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपने ये लिखना है कि कितने मिनट्स रहते हैं हाफ होने में, ठीक है। जैसे कि अब हम लिखते हैं 4 मिनट रहते हैं 1:30 होने में, हम क्या लिखेंगे, फिया ना फिया फोर हाल स्वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हल्प का भी आपको बता दूं, हल्प क्या होता है कि जब भी आपने 1:30 2:30 लिखना हो, तो हम नेक्स्ट वाला घंटा उसको कंसिडर करते हैं। 2:30 हो तो हम क्या बोलेंगे, हाल्प राइट, 1:30 तो हम क्या बोलेंगे, हाल्प स्वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, फिया फोर हाल्प स्वाई, ठीक है। 4 मिनट्स रहते हैं 1:30 होने में। इसी तरह अगर हम ये करते हैं 1:36, अब हमने अगेन जो है यहाँ पे नाक प्रपोजिशन यूज करनी है, तो ये क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, ऊपर कितने मिनट्स हुए हैं, 6, आगे नाक, यानी कि 6 मिनट्स हैं ऊपर, 6 nach halb 2, ठीक है, 6 nach halb 2, ठीक है। तो ये हम इस तरह यूज करते हैं। फिर आगे अगेन हमारा जो है, हमारे पास 20 मिनट्स आते हैं यहाँ से यहाँ तक, और अगेन हम फोर प्रपोजिशन यूज करते हैं। यहाँ 10 मिनट्स में अगेन हमने नाक यूज किया, यहाँ पर नाक यूज किया, यहाँ पर फोर किया, अब यहाँ पर फोर करेंगे। कैसे होगा ये, अब ये बहुत सिंपल है, जैसे कि मैं कहता हूँ 1:46, अब देखें दो होने में कितने मिनट्स रहते हैं, 14 मिनट्स। तो अब हम क्या लिखेंगे, 14:1, यानी कि 14 मिनट रहते हैं 1 बजने में, ठीक है। इस तरह अगर मैं कहता हूँ जैसे कि हो गए हैं जैसे 48, ठीक है, तो 12 मिनट्स रहते हैं, हम क्या लिखेंगे, 12, ये वो umlaut वाला 12 for 1, ठीक है। तो ये हमारा होता है ऑफिशियल और इनऑफिशियल टाइम।